अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे आलू के कटलेट। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. आलू के कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं वो है आलू 3 अदद, नमक 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबलस्पून, धनिया पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, अनियन हमें चाहिए है 1 अदद बारीक कटा हुआ, 1 अंडा चाहिए हमें कटलेट्स की कोटिंग के लिए। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसके अंदर मसाले डाल लेंगे। सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, अनियन, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर एंड ग्रीन चिली, मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे से। और मिक्स करने के साथ ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर हैंड में लेके उसको अच्छे से राउंड करके इस तरह हम सारी टिक्कियों को एक एक करके बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके सारी टिक्कियों को उसी तरह शेप दे ली है। और अब हम इसको रखते जाएंगे। टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम एग को फेंट लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने खुद बनाए हैं अभी फ्रेशली। अभी एक ब्रेड का स्लाइस लेके उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस के और आप इसको बना सकते हैं। ये सेम बाज़ार जैसे ब्रेड क्रम्स जैसा बनता है। हम अपनी टिक्कियों को सबसे पहले एग में कोट करेंगे और उसके बाद हम अपने कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में लगा के अच्छे से और एक्सेस जो है उसको हम रिमूव कर लेंगे। हम ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत और उसको अच्छे से पैन में गरम कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम अपने कटलेट को शेप दे लेंगे और उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारे कटलेट्स को इसी तरतीब के साथ एग और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कटलेट्स नहीं डालेंगे एक पैन में, वरना जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। एक साइड से ब्राउन होने के बाद हम अच्छी तरह से उसकी साइड पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन ब्राउन का। और ये हमारे घर से बनाए हुए ब्रेड क्रम्स की वजह से इतना अच्छा कलर जो है वो आया है। ये कटलेट्स बनाने में बहुत आसान है लेकिन बहुत लजीज हैं। आप इनको मेहमानों को पेश करें, आपके गेस्ट जो हैं वो इसको बहुत पसंद करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो टिक्कियों को निकाल लें। आप देख सकते हैं कि ये तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। और अब हम इसको धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।